नमस्कार, वेलकम टू वार डिको 247। नाउ पुतिन ने साफ साफ कह दिया, नो सेल्फ रेस्पेक्टिंग कंट्री मेक्स डिसीजंस अंडर प्रेशर। मतलब सीधा सीधा अमेरिका को जवाब, हम झुकेंगे नहीं। और ये सब हुआ तब जब ट्रम्प ने रूस की दो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर सीधा हमला बोला। वही कंपनियां जो अकेले दुनिया के 5% क्रूड ऑयल की सप्लाई करती है। अब सोचिए, अगर ये सप्लाई रुक गई तो दुनिया का तेल बाजार हिल जाएगा, महंगाई फट पड़ेगी और अमेरिका खुद अपनी बनाई आग में जल सकता है। चलो पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। गुरुवार को मॉस्को में एक इवेंट था, रशियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की मीटिंग। वहीं से पुतिन ने एक दमदार स्टेटमेंट दिया, ये जो अमेरिका ने हमारी ऑयल कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए हैं, ये अनफ्रेंडली एक्ट है, लेकिन हम दबने वाले नहीं। अब ये सैंक्शंस किस पर लगे? रूस की दो दिग्गज कंपनीज पर, रोसनेफ्ट और लुक ऑयल। दोनों मिलकर रूस के करीब 55% तेल का उत्पादन करती है और दुनिया के करीब 5% क्रूड ऑयल पर उनका कंट्रोल है। मतलब सीधा हिसाब, अगर रूस पर रोक लगाओगे तो पूरा ग्लोबल एनर्जी सिस्टम झटके खा जाएगा। अब सवाल ये, आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? वेल, इंटरेस्टिंगली ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया है। हाँ, वही ट्रंप जो कुछ ही हफ्ते पहले तक पुतिन से हाथ मिलाने की बात कर रहे थे। बुडापेस्ट में एक मीटिंग होनी थी यूक्रेन वार को खत्म करने के लिए, लेकिन अचानक वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। क्यों? ट्रम्प बोले, एवरी टाइम आई टॉक टू व्लादिमीर द टॉक्स जस्ट डोंट गो एनीवेयर। मतलब बातचीत में दोस्ती और एक्शन में ठंडा युद्ध। तो ट्रम्प ने गुस्से में क्या किया, सीधे ट्रेजरी डिपार्टमेंट को कहा, रोसनेफ्ट और लुक ऑयल पर फुल स्केल सैंक्शंस लगाओ। अब इन सैंक्शंस का मतलब क्या है? इन कंपनियों के सारे एसेट जो अमेरिका से जुड़े हैं फ्रीज हो जाएंगे। कोई भी अमेरिका कंपनी या बैंक इनके साथ डील नहीं कर सकता और इनडायरेक्टली जो देश इनसे तेल खरीदते हैं वो भी दबाव में आ गए, खासकर इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना रूस के सबसे बड़े ऑयल कस्टमर है। दोनों मिलकर रूस के एक्टिव 5% क्रूड एक्सपोर्ट खरीदते हैं। लेकिन सैंक्शंस लगने के बाद दोनों देशों ने तुरंत कदम खींच लिए। पेट्रो चाइना, सिनोपेक, CNOOC, ये सब चीन की स्टेट ऑयल कंपनी से, ये सारे कंपनी C1 रशियन ऑयल की डील्स को हट कर दिया। और भारत के रिफाइनर्स अब अपने कंट्रैक्ट्स को रिव्यू कर रहे ताकि वो यूएस सैंक्शंस के वायलेशन में ना आए। एग्जैक्टली यही वो मोमेंट है जो रशिया को सबसे ज्यादा चुभा। पुतिन बोले, अगर ये एनर्जी मार्केट का बैलेंस बिगड़ा गया तो तेल के दाम आसमान छू लेंगे और इसका दर्द अमेरिका को भी महसूस होगा। और हुआ भी वही। अनाउंसमेंट के कुछ घंटों में ही ब्रेंट क्रूड की कीमत $65.50 प्रति बैरल पहुंच गई और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $61.39 पर। 5% का ये जंप कोई छोटा झटका नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट में पैनिक सिग्नल है। अब देखिए, रसिया रोजाना करीब 3.1 मिलियन बैरल्स तेल एक्सपोर्ट करता है। अगर ये रुक गया तो सप्लाई गैप बनेगा, डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस अनकंट्रोलेबल होंगी। मतलब पुतिन को नुकसान पहुंचाने निकला अमेरिका, खुद ग्लोबल इंफ्लेशन का ट्रिगर दबा बैठा। अब सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ ऑयल की लड़ाई है या कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है? देखो, ट्रम्प के लौटने के बाद से ही अमेरिका ने रसिया पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का दिखावा किया, पर असल में वो रसिया को कन्नर करना चाहता था। यूक्रेन वॉर में अगर कोई डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस नहीं हुई तो ट्रम्प ने तय किया, अब इकोनॉमिक फ्रंट पर अटैक करो। पर यहाँ पुतिन ने जो किया वो सोचने लायक है। उन्होंने जवाब में धमकी दी, अगर यूक्रेन रशियन टेरिटरी पर टमाहक मिसाइल से हमला करता है तो रसिया का रेस्पॉन्स बहुत सीरियस होगा। मतलब ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं, ये एक प्रॉक्सी न्यूक्लियर वार्निंग भी है। पुतिन को पता है कि सैंक्शन से तुरंत नुकसान नहीं होगा क्योंकि रसिया के पास कुछ ट्रम्प कार्ड्स है। रूस पहले से ही चाइना, टर्की, ईरान जैसे देशों से
अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बना रहा है। ईयू के सैंक्शन के बावजूद रसिया ने एक पूरी शैडो फ्लीट बना ली, सैकड़ों जहाज जो थर्ड पार्टी फ्लैग्स के तहत ऑपरेट करते हैं, जिनसे वो तेल दुनिया में कहीं भी भेज सकता है। रसनेफ्ट और लुक ऑयल को क्रेमलिन की सीधी सपोर्ट है। पुतिन जानता है कि अंदरूनी अर्थव्यवस्था को वो सस्टेन किया जा सकता है, भले इंटरनेशनल मार्केट टेम्पोरली ब्लॉक हो जाए। तो शॉर्ट टर्म नुकसान के बावजूद रसिया की इकोनॉमी पूरी तरह टूटने वाली नहीं है। अब आते हैं ईयू पर। अमेरिका ने ये सैंक्शंस अकेले नहीं लगाए, ईयू ने भी साथ में अपना 19वां सैंक्शन पैकेज लॉन्च किया। इसमें क्या शामिल है? रशियन एलएनजी इंपोर्ट्स पर बैन, रसिया की शैडो फ्लीट के 300 फ्लॉस जहाजों पर रेस्ट्रिक्शन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईयू और यूएस का ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन यूनिट है, जैसे दोनों मिलकर मॉस्को को वार्न कर रहे हो। क्या ये एक एनर्जी वॉर की शुरुआत है, जहां असली टारगेट रसिया नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल कंट्रोल सिस्टम है? अब आते हैं हम पर, यानी इंडिया पर। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर पिछले 2 सालों से इन्फ्लेशन को काबू में रखे हुए है, लेकिन अब जब अमेरिका ने इन कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए तो भारत को ट्रिकी स्थिति में रखा गया है। अगर हम रशियन ऑयल लेना जारी रखते हैं तो यूएस से फाइनेंशियल पेनल्टीज का खतरा, अगर नहीं लेते तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू जाएंगे। तो बेसिकली भारत को वाल्क दी टाइट रोप करना होगा, यानी संतुलन बनाए रखना। एक तरफ स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका, दूसरी तरफ एनर्जी पार्टनर रूस। इंडिया शायद कुछ टाइम तक न्यूट्रल स्टैंस रखेगा और टेक्निकल कंप्लायंस दिखाने के लिए कंट्रास्ट को फॉर्मली रिव्यू करेगा, लेकिन पूरी तरह से रशियन ऑयल छोड़ देगा ऐसा अभी नहीं लग रहा। अब बड़ा सवाल आगे किया, अगर रशिया ने रिटेलिएशन किया, जैसे अपने ऑयल एक्सपोर्ट को लिमिट करना या चाइना को एक्सक्लूसिव डील्स देना, तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में और भूचाल आएगा। ट्रम्प के लिए भी ये रिस्की है। अगर तेल की प्राइस बढ़ती है तो अमेरिका जनता महंगाई से भड़क सकती है। मतलब इलेक्शन ईयर में ट्रम्प खुद पॉलिटिकल डैमेज झेल सकते हैं। तो बटम लाइन ये है, ये सिर्फ रसिया वर्सेस अमेरिका नहीं है, ये एनर्जी पावर वर्सेस फाइनेंशियल पावर की जंग है। पुतिन ने जो कहा, नो सेल्फ रेस्पेक्टिंग कंट्री बोज अंडर प्रेशर, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, जियो पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि पुतिन का ये स्टैंड अमेरिका के खिलाफ लंबा चलेगा, या ट्रम्प की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी आखिर रसिया को झुका देगी? कमेंट में बताइए अपनी राय। और हाँ, अगर आप भी जियोपॉलिटिक्स के पावर गेम को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।